हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। जब भी हम किसी के पास से स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं और फिर जब हम देखते हैं तो हमें लगता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है क्या। तो उसी का आंसर हम आज ढूंढने की ट्राई करते हैं। उसका आंसर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा देना चाहूँगा। उस वो आंसर पे जाते हैं उससे पहले हम थोड़ा डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये जो वीडियो में आपके साथ जो भी शेयर का या जो भी डिटेल शेयर की गई है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। उसमें कोई बाई का या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो भी मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए ही लेना है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही फेमस कंपनी है रिलायंस, राइट। तो रिलायंस में रिलायंस का एक एग्जांपल अगर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने चार्ट में दिखाया है। ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये वाला वो लाइन बना है 3/1/2005 को। और ऐसा ही लाइन वर्टिकल लाइन मैंने बनाया है 1/1/2025 को। यानी दोनों के ये जो दोनों के पॉइंट्स है, लाइन है, उसके बीच में 20 साल का डिफरेंस है। और यहाँ पे आपको दोनों का प्राइस दिख रहा है। जब 2005 में उसका प्राइस चल रहा था करीबन 50 रुपये, और वही रिलायंस का शेयर का भाव 2025 में 20 साल के बाद जो चल रहा था वो था 1222 रुपये। तकरीबन 1222-23 रुपये चल रहा था। तो ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, वो ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे रिलायंस के शेयर ने कैसा परफॉर्म किया था। तो आप इसमें बहुत इजीली देख सकते हैं कि 2001 में जो शेयर का भाव सिर्फ 50 रुपये था, वो 20 साल बाद 1222 रुपये हुआ। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हमें कितना मुनाफा हुआ होगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक टेबुलर फॉर्म में मैं उसको रिप्रेजेंट करना ट्राई करता हूँ। यहाँ पे समझ लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज था, जो 1 तारीख को 2005 में तकरीबन 50 रुपये का था। और वही शेयर 20 साल के बाद 2025 में वो 1222 रुपये के तकरीबन था। तो दोनों के बीच में जो गैप था वो 20 साल का था। और 20 साल में वो जो मूवमेंट हुआ उसकी वजह से उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो आया वो 17.38 है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या होता है कि एवरेज, हर साल हमें एवरेज कितना रिटर्न दे रहा था, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो रिलायंस का शेयर है वो हर साल हमें एवरेज 17% का रिटर्न दे रहा था। और अगर यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिखाया, अगर आपने 1 रुपया रिलायंस में इन्वेस्ट किया होता, अगर 2001 में 2005 में 1/1/2005 में अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया होता, तो वही 1 रुपया आपका 1/1/2025 यानी 20 साल बाद वो कितना हुआ होता, 24.67 मीन्स ऑलमोस्ट 25 रुपये हुआ होता।
मीन्स हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा पैसा 20 साल में 25 गुना हो सकता था। 20 साल में 25 गुना हो सकता है। अगर आपने 1 लाख रुपया डाला होता तो आपका 25 लाख होता, आपने 1 करोड़ डाला होता तो आपका 25 करोड़ होता। अभी मैं सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि इतना रिटर्न कौन दे सकता है? ना ही कोई बैंक दे सकती है, ना ही कोई और बिजनेस दे सकता है जो हमारा, हाँ बिजनेस दे सकता है। बिजनेस कैसे दे सकता है? अपने बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमें कोई बिजनेस, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, हम इन्वेस्टर है, तो हमारे लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें हम हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा फ्यूचर, हमारा रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने दिया उसके हिसाब से ही आप जज कर सकते हैं कि हमारा 20 साल में 25 गुना पैसा बन सकता है। अभी तो रिलायंस का शेयर और भी ऊपर चल रहा है। तो ऐसी स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसने इतना इतना रिटर्न दिया है। इवन बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है जो कंपनी ने इससे भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ये तो बहुत नाम वाली कंपनी है, तो हम शायद सोच सकते हैं कि रिलायंस का तो रिटर्न मिलता है। चलो, मैं आपको नेक्स्ट बार सेम वीडियो लेके आऊँगा। सेम उसमें कोई ऐसी कंपनी ना आऊँगा जो जिसका नाम उतना अच्छा नहीं है फिर भी उसने ऐसा ही रिटर्न दिया हुआ है। तो शायद आपका क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट सच में, स्टॉक मार्केट में हम पैसा बना सकते हैं या नहीं। थैंक यू।